हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। शिक्षा विद शालिनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा मानव तंत्र। मानव तंत्र वाला चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से, जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसकी दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। काफ़ी ज़्यादा नंबर का ये पूछा जाता है, साथ में ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। तो दोस्तों, बड़ा चैप्टर है तो इसे पढ़ाने में थोड़ा वक्त लगेगा, धैर्य रखिएगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जरूर से ज़रूर आपको इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर मानव तंत्र। मानव तंत्र को समझने से पहले मानव तंत्र को समझने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। मानव तंत्र होता है हमारा पूरा शरीर, यानी कि जो इंसान का शरीर होता है वो शरीर कई छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है। क्योंकि पूरा शरीर, हमारे शरीर में बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे कि खाने को पचाना है, श्वसन लेना है, या फिर सोचना है। तो इतने सारे कार्य एक मशीन तो करती है, लेकिन उसके विभिन्न छोटे छोटे भाग होते हैं जिनको वो बांट देती है। पाचन का कार्य कोई और करता है, सोचने का कार्य कुछ और करता है। तो क्या होता है कि इस छोटे छोटे पूरे शरीर को जो छोटे छोटे भागों में बांटा है उन्हें हम कहते हैं तंत्र। तंत्र भी कई प्रकार के छोटे छोटे चीजों से बना होता है, उन्हें कहते हैं अंग। अंग जिनसे मिलकर बना होता है उन्हें कहते हैं ऊतक, और ऊतक जिनसे मिलकर बनते हैं वो होता है कोशिका। यानी हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा पीस होता है कोशिका। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। बहुत सारी कोशिकाओं से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से तंत्र, और तंत्र से मिलकर शरीर बनता है। तो दोस्तों, ये पार्ट जो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं तंत्र। तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे शरीर में यानी मानव शरीर में कितने तंत्र होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, मानव शरीर में लगभग लगभग 6 या 7 तंत्र होते हैं, जिसमें से 6 तंत्र हम यहाँ पे इस अध्याय के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, जो 6 तंत्र हैं उनके नाम आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं था तो मैंने लाइन से लिखा है, आप पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 करके लिखिएगा। तो तंत्र हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र, जो हमारा भोजन पचता है, हम खाने से लेकर उसके पाचन तक जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो पाचन तंत्र होता है। श्वसन तंत्र, जब हम सांस लेते हैं तो क्यों लेते हैं, उसका क्या उपयोग है, वो श्वसन तंत्र है। रक्त, पूरे शरीर में रक्त घूमते रहता है, वो शरीर में रक्त जो घूमता है उसका क्या कार्य है, रक्त परिसंचरण तंत्र है। उत्सर्जन तंत्र है, जनन तंत्र है, अपने जैसे बच्चे पैदा करना। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र होता है कि कुछ भी महसूस करना, जैसे मैंने यहाँ पिंच किया तो मुझे महसूस हुआ, या मैंने कोई चीज बोली वो मुझे याद रही, तो वो सारा आता है हमारा तंत्रिका तंत्र के अंदर। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले पाचन तंत्र के साथ में। देखिए, पाचन तंत्र होता है कि आप जब खाना खाते हैं तो वो खाना पचता है, और पचने के बाद वो शरीर उसका कैसे उपयोग करता है वो सारा होगा हमारा पाचन तंत्र के अंदर। देखते जाते हैं, जो जो शब्द आएंगे वो समझते जाएंगे, देखिएगा। तो पहले परिभाषा देखते हैं पाचन तंत्र की। भोजन के जटिल पोषक पदार्थों। देखिए, भोजन क्या है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जैसे कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में बताया था, भोजन में कई सारे पोषक तत्व होते हैं, 7 पोषक तत्व होते हैं। तो जो भोजन के पोषक तत्व होते हैं वो जटिल होते हैं, और विभिन्न रासायनिक क्रियाओं, पेट के अंदर जाने के बाद वो कई प्रकार की रासायनिक क्रियाओं से गुजरता है, और रासायनिक क्रियाओं से गुजरने के बाद कुछ एंजाइम हमारे शरीर में होते हैं। तो यानी भोजन के जटिल पोषक पदार्थों को रासायनिक क्रिया या एंजाइम के द्वारा सरल अणुओं में विभाजित करना। जो जटिल है वो किस में बदल जाएंगे, सरल में, ठीक है। और किसके द्वारा बदलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया या फिर एंजाइम के द्वारा। ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी लाइन। तो आप देखिएगा, जटिल तत्वों को हमने सरल अणुओं में बदल दिया। अब यहाँ पे एक शब्द आया है कि एंजाइम। ये एंजाइम क्या चीज है, यानी कि जैसे आपने बड़ा कुछ खाना खाया, उसमें जटिल अणु है, अब वो अणु आपके छोटे छोटे अणुओं में विभाजित हो गया तो वो आपके शरीर में काम आएगा, ठीक है। तो इन अणुओं में जो तोड़ने का कार्य किया वो किसने किया, एंजाइम ने किया। अब ये एंजाइम क्या चीज होती है, एंजाइम क्या होता है दोस्तों, ये वे प्रोटीन होते हैं जो उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं तथा जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने में मदद करते हैं। क्या होता है, जब आपने खाना खाया
तो खाने के अंदर जटिल पोषक तत्व है, जटिल पोषक तत्व हमारा शरीर पचा नहीं पाता है, तो उसको पचाने के लिए हमें किसी की मदद की जरूरत होती है। कुछ पदार्थ हमारे शरीर के अंदर होते हैं जिनकी मदद से हम अपना भोजन पचा पाते हैं, तो वो पदार्थों को कहते हैं एंजाइम। उन पदार्थों को कहते हैं एंजाइम। एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, और ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है? जैसे मानिए ये भोजन का एक ऐसा भाग है जिसे आपने अपने अंदर लिया। अब ये भोजन का पदार्थ है, इसको आपको पचा के छोटे छोटे भागों में तोड़ना है। जैसे कि मैंने ये तोड़ा, तो क्या हुआ कि अगर ये अपने आप बाहर रखा रहेगा तो अपने आप ये नहीं टूट पाता है, अपने आप ये नहीं टूटेगा। तो क्या करते हैं, हम कुछ टूल लेते हैं या कुछ उपकरण लेते हैं, उपकरण से हमने इसको टाइटली होल्ड कर दिया और एक दूसरा उपकरण लिया, उस दूसरे उपकरण से इसको खींचा। तो जब हमने इसको खींचा तो ये टूट गया। क्या ये उपकरण ने नहीं तोड़ा इसे, लेकिन इस उपकरण की मदद से हम इसको तोड़ पाए। तो एंजाइम क्या होते हैं? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो भोजन को तोड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन के बने होते हैं और ये उत्प्रेरक यानी कि हेल्प करने वाले, मदद करने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा परिभाषा कि हमें भोजन के तत्वों को तोड़ना है एंजाइम की मदद से। अब मैंने बताया था कि जो भी तंत्र होता है वो किससे मिलकर बना होता है? अंगों से। तो डेफिनेटली हमारा जो पाचन तंत्र है वो भी कई सारे अंगों से मिलकर बना होगा। तो कौन कौन से अंगों से मिलकर बनता है देखते हैं। इसमें 7 अंग होते हैं, आप वापस से पॉइंट बना के लिखिएगा। मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार। इसके अंदर 7 अंग होते हैं। ये आपको याद करने में थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे पीछे की चीजें बहुत ही आसान होती जाएंगी। जुड़े रहिए। क्या होता है, अंग आपके साथ हो गए, लेकिन ये अंगों के अलावा भी आपके शरीर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे अंग होते हैं, ग्रंथियां होती हैं जो भोजन को पचाने में मदद करती हैं। मतलब क्या है कि जब आपने भोजन किया तो मुख से लेके मल द्वार तक, जब तक कि वो बाहर अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, मतलब खा लिया, पचा लिया और जो बचा वो बाहर निकालने तक, इस पूरी प्रक्रिया में जो काम आते हैं वो तो ये 7 है। और इनकी मदद करने वाले, इनकी हेल्प करने वाले जो होते हैं वो 3 होते हैं, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। यानी ये 3 वे अंग होते हैं जो कि खुद तो भोजन नहीं पचाते लेकिन भोजन के पचाने में मदद करते हैं। ठीक है, अब आहार नाल किसे कहते हैं? दोस्तों क्या होता है, मुख से लेकर मलद्वार तक, मैंने आपको बताया मुख से लेकर मलद्वार तक जब भोजन गति करता है तो वो इन 7 जगह से होकर गुजरता है। तो ये जो 7 जगह है वो एक पतले पाइप यानी कि नाल यानी नली, तो नली के रूप में होता है। तो क्या होता है, जैसे पहले मुख में जाएगा फिर ग्रसनी में जाएगा, तो ऐसे एक नली होती है, पाइप जैसा होता है। उस पाइप के अंदर वो खाना लगातार गति करते रहता है और धीरे धीरे अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से उसका पाचन होते रहता है। तो उसे हम कहते हैं आहार नाल। आहार नाल की लंबाई आपके शरीर में 8 से 10 मीटर तक होती है। अब आप कहेंगे कि यहाँ से लेके आपके नीचे पेट तक तो 8-10 मीटर कैसे लेके आएंगे? तो वो कैसे होता है दोस्तों, बीच में जाने के बाद वो सिकुड़ जाती है। उसका चित्र हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो बीच में जाने के बाद वो सिकुड़ जाती है, तो वो ऐसे लपेट दिया ना उसको, तो उसका लंबाई छोटा हो जाता है। आहार नाल हुआ। आहार नाल के 3 कार्य होते हैं। पहला है भोजन को पचाना, ऑफकोर्स आप खाना खाएंगे तो पचाने के लिए ही खाएंगे, और भोजन को अवशोषित करना, यानी कि भोजन जो खाया है वो आपके शरीर को भी तो मिलना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपके शरीर को नहीं मिलेगा, एक्सक्यूज मी, वो अगर आपके शरीर को नहीं मिलेगा तो आपके पचाने का कोई फायदा नहीं है। और तीसरा है अपशिष्ट पदार्थों को जब आपने पचा दिया है तो पचाने के बाद जो बचा, सॉरी भोजन को जब आपने खा लिया है, पचा लिया है, पचाने के बाद अवशोषित कर लिया है, अवशोषित करने के बाद जो बचा हुआ पदार्थ है, उस बचे हुए पदार्थ को आपको शरीर से बाहर निकालना होता है, क्योंकि वो आपके शरीर के काम का नहीं होता है। तो ये तीनों काम कौन करता है? आहार नाल करता है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि क्या होता है, हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, वो चीज मैं आपको बताना जरूरी समझती हूँ। तो आप एक बार वो देखिए, क्या होता है कि जैसे आपके शरीर जो होता है, शरीर को क्या चाहिए? शरीर को चाहिए ऊर्जा। उसे कोई मतलब नहीं है कि आप कैसे उस ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि आपके शरीर को ऊर्जा चाहिए कुछ भी कार्य करने के लिए। अब ऊर्जा शरीर को मिलती है 2 चीजों से। कैसे? 2 चीजों से। पहला तो है भोजन, ठीक है, भोजन के बजाय मैं बोलना चाहूंगी ग्लूकोज। ठीक है,
पहला बोलना चाहूंगी कि ग्लूकोज से मिलती है और दूसरा ऑक्सीजन। यानी अगर आपके शरीर को ऊर्जा चाहिए तो उसे दो कंटेंट मिलना ही चाहिए। पहला हो गया ग्लूकोज और दूसरा हो गया ऑक्सीजन। ग्लूकोज मिलेगा आपको खाने से और ऑक्सीजन मिलेगी श्वसन से। यानी कि ये जो दो तंत्र हम पढ़ रहे हैं, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र, ये दोनों मिलाकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं कि हमने पढ़ा ये पाचन तंत्र के कुछ अंग होते हैं। इसमें पहला अंग है हमारा मुख। कौन सा अंग है? मुख। तो मुख के बारे में पढ़ते हैं कि मुख क्या होता है। देखिए, मुख में सबसे पहले तो होंठ होते हैं। तो दो भाग होते हैं होंठ, मतलब दो होंठ होते हैं एक मानव शरीर में, और ये भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं। दूसरा होता है तालु। तालु क्या होता है? जो ऊपर का भाग है और जो नीचे का भाग है, यहाँ पे और ऊपर की तरफ जो ऊपर और नीचे का भाग है, जिसके अंदर मुख गुहा होती है, यानी मुंह जिसके अंदर होता है, उसे तालु कहते हैं। इसके बाद होता है मसूड़े। मसूड़े वे भाग होता है जहां आपके दांत नीचे लगे रहते हैं, गम इसे इंग्लिश में कहते हैं गम। तो आपके दांत जिस आधार के ऊपर लगे हुए हैं वो आधार होता है आपका मसूड़े। ठीक है, इसके बाद जीभ। जीभ एक मांस का बना एक छोटा सा अंग होता है, जिसमें कई प्रकार की जिसके अंदर भी ग्रंथियां होती हैं, जिससे लार वगैरह निकलती रहती है। ठीक है, और ये आपको टेस्ट, भोजन का स्वाद के लिए भी मदद करती है। जो जीभ होती है वो नीचे के तालू से, जीभ होती है वो नीचे के तालू से एक झिल्ली के द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, आपकी जीभ को आप ऊंचा करके देखिएगा, वो आपके नीचे तालू से एक झिल्ली के द्वारा जुड़ी होती है। उस झिल्ली का नाम होता है फेनुलम लिंगुअल। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं आपके दांत। दांत आपके मुंह में 32 होते हैं। 32 दांतों को हमने 4 भागों में बांटा हुआ है। पहला भाग है कृंतक, यानी कि जो काटने का कार्य करता है। ठीक है, इसमें 4+4 का मतलब है कि 4 नीचे होते हैं और 4 ऊपर होते हैं। ये मुख में आगे की तरफ सबसे फ्रंट में जो होते हैं, चीरने फाड़ने का काम करते हैं, उन्हें कृंतक कहते हैं। सॉरी, काटने का काम करते हैं, उन्हें कृंतक कहते हैं। और ये लगभग 6 महीने का जब बच्चा होता है तब निकलने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा होता है रदनक। रदनक 2 नीचे के जबड़े में और 2 ऊपर के जबड़े में पाए जाते हैं। यानी कि ये 4 दांतों के साइड में यहाँ जो 2 और 2 यहाँ ये होते हैं, वो रदनक होते हैं। रदनक दांत काटने का काम करते हैं, यानी कि चीरने का, फाड़ने का काम करते हैं। अग्रचवर्णक आगे के 4, मतलब 2 इधर 2 इधर, यानी 4 नीचे और 4 ऊपर, वो उन्हें कहते हैं अग्रचवर्णक। ये भोजन को थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा पीसने का कार्य करता है। यानी कि जब बड़ा बड़ा भोजन का बाइट आप लेते हैं मुंह के अंदर, तो उसे पीस के थोड़ा छोटा छोटा कर देता है। और लास्ट होता है चवर्णक। चवर्णक होता है जैसे कि लास्ट में, बिल्कुल सबसे लास्ट में वो होते हैं, वो बड़े बड़े दांत होते हैं, और जो आपने आगे वाले दांतों ने चबा के जो थोड़ा छोटा कर दिया है, उसको बिल्कुल पीस के अच्छी तरह से बारीक करके जो आपको देता है, वो होते हैं चवर्णक। ये आपके उसमें 6 और 6 होते हैं, यानी कि 3 इस तरफ 3 इस तरफ नीचे, और 3 इस तरफ 3 इस तरफ ऊपर की तरफ, सबसे लास्ट में जो होते हैं। ये लगभग 10 महीने का या 1 साल का जब बच्चा होता है तब से निकलने शुरू होते हैं, और लगभग 18 से 20 साल के जब आप होते हैं तब तक ये निकलते रहते हैं। तो ये था हमारा मुख का भाग। अभी मुख के अंदर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? मुख का कार्य सिर्फ भोजन को अंदर लेकर उसे पीसना नहीं होता है। अभी मुख का बहुत सारा कार्य बाकी है, हम बिल्कुल लाइन से देखेंगे, आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत मजा आएगा। जुड़े रहिए। थैंक यू। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल बटन भी दबा दीजिए अगर आपको वीडियो टाइम टू टाइम देखना है तो। थैंक यू सो मच।